एक मिनट एक मिनट इको आ रही है, बंद कर दो। हाँ नहीं बाकी ये जो बंद कर रहा ना, जो यहाँ बैठा हुआ जो बंद कर रहा हूँ फिर साहब के पास से सुन रहा सर, हमारी आवाज़ डिस्टर्ब हो आवाज जो है ना और डायरेक्टर साहब बैक होके आ रही है, बैक होके कोई बात नहीं, फ्रंट से नहीं बैक होके आना था। नहीं आवाज नहीं कट रही है, कट रही है, इनको आवाज आपको सुनाने नहीं आवाज यार हमने। भाई साहब जिस तरह से केसेस हरियाणा में बढ़ रहे हैं, क्या जो हमारी ढिलाई है हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि और जिस तरह से जो छूट हमने दी है। ये एक मिनट ना जरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब तक हम सुन लें इनकी, बाद में फिर आपसे करता हूँ बात। हाँ जी हाँ जी, अब पूछो। ये जो अब एकदम जो विस्फोट होना शुरू हुआ है कि पॉजिटिव केसेस का, भले राष्ट्रीय स्तर हो, हरियाणा में भी कल जिस तरह से आया है, गुड़गांव में आया है, क्या किसी तरह की जो हमने एकदम सारी छूट दी हैं उन पर पुनर्विचार करने के सोच सकते हैं? नहीं, उसके बारे में तो तय करेगी MHA, और MHA जो गाइडलाइन बनाएगी हरियाणा उसको अक्षरशः उसका पालन करेगा। और हमने आज तक हर गाइडलाइन को पालन किया है, और इसीलिए हमारा जो कोरोना का है काफ़ी नियंत्रण में है। अगर हमारे से राज पूछा जाए कि हरियाणा में इतना नियंत्रित क्यों है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि हमने केंद्र की योजनाओं को सख्ती से पालन किया है, इस कारण से हमारा नियंत्रित है। ये जो दिल्ली सीमा पर हमें और सख्ती करनी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली से सटे सारे ज़िलों में हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। गुड़गांव में 400 से ज़्यादा हैं, फरीदाबाद में 300 से ज़्यादा हैं, सोनीपत में 300 के आसपास हैं, झज्जर में ज़्यादा हैं, बाकी सारे ज़िलों में 50 से कम हैं। और दिल्ली के साथ लगती सीमा में ही हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है। जो MHA की गाइडलाइन जारी हुई थी 40 की, उसमें जिनको छूट देने के लिए कहा था हमने उनको छूट दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन कैटेगरीज को छूट दी हम उनको छूट दे रहे हैं, हम पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आम आदमियों के आने जाने पर छूट अभी नहीं दी गई है, ना तो MHA की गाइडलाइन में और ना ही हाई कोर्ट का जो केस हुआ उसमें। तो हम तो जो MHA की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रदेश को हम बचा सकें, और ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो दिल्ली में काम करते हैं गुड़गांव में रहते हैं, और जो गुड़गांव में काम करते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में जो वो क्षेत्र है, भले नोएडा है या गुड़गांव है, उसको कट ऑफ किया जा रहा है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। नहीं, इसमें तो बाकायदा बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो MHA की गाइडलाइन है कि इंटर स्टेट मूवमेंट को अलाउ नहीं किया है, और केवल जो उन्होंने डॉक्टर्स को, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को, जहाँ हेल्थ स्टाफ को, जहाँ सफाई कर्मचारियों को, उन्हीं को अलाउ किया है, और किसी को तो अलाउ किया ही नहीं। अगर सबको अलाउ कर देंगे तो हम सबको इजाज़त दे देंगे।
एक ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं विशाल, ये जो मेडिकल अरेंजमेंट्स हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं आप? कोई और नहीं, मैंने अपनी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो ये दिल्ली से जुड़े चारों जिलों में भेजी है ये स्टडी करने के लिए। उसमें हमारे ACS राजीव अरोड़ा जी गए हैं, हमारे DG हेल्थ गए हैं और उनके साथ और अधिकारी गए हैं। वो ये चारों जिलों में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, झज्जर में और सोनीपत में क्या स्थिति है और कैसे उसको और कंट्रोल किया जा सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इन 4 जिलों के अलावा पूरे राज्य में जिस तरह से केसेस हैं, कोई हमने मेडिकल अरेंजमेंट्स में कोई रिव्यू किया है? हमारे सारे अरेंजमेंट जो मेडिकल अरेंजमेंट है वो सारे ठीक हैं। हम पूरी तरह से हमने पूरी तैयारी की हुई है और उसके लिए कहीं पर कोई कमी नहीं है। ये जो है लॉकडाउन 5 अब क्योंकि चर्चाएं पूरी हैं कि 31 को ये 4-0 ख़त्म हो रहा है, तो 5 जो शून्य है वो 31 के बाद लगने वाला है। किस तरह की तैयारी है? उसमें केंद्र सारा विचार कर रहा है, केंद्र राज्यों से विचार करता है, अन्य लोगों से विचार करता है, जो विशेषज्ञ हैं देश के उनसे विचार करता है और विचार करने के बाद वो जो मार्गदर्शन देंगे हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे। केंद्र सरकार ने सर ये जानकारी मिल रही है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग की है और ये शायद कल या परसों, बीते कल परसों में बैठक हुई है और ज़्यादा जो है इंतजाम करने के लिए कहा है, बेड्स के लिए कहा है, वेंटिलेटर्स के लिए कहा है। नहीं, अब मुझे जानकारी नहीं है। ये जो डिपोर्ट किए गए थे, एक मिनट जरा ये इलेक्ट्रॉनिक का करने वाले, ये जो डिपोर्ट किए गए थे अमेरिका से जो लगभग 76 लोग थे और जिनको सारों को यहाँ से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका कबूतरबाजों ने पैसे ले लेकर बेचा था। लोगों ने अपने मकान बेचे, अपनी दुकानें बेची, अपने प्लॉट बेचे और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उनको भेजा, कभी जंगलों में, कभी कश्ती में, कभी किसी प्रकार से, और मैक्सिको में जाकर वहाँ पर अमेरिका में क्रॉस कराया गया। बेचारे गए तो थे डॉलर कमाने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर जेल में चले गए। हमने उन तमाम लोगों की FIR दर्ज करने के मैंने आदेश दिए थे और लगभग 70 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और जो भी ये कबूतरबाज हैं उनको जल्दी ही हिरासत में ले लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैंने और भी कहा है कि इनके अलावा भी पुलिस जांच करे कि ऐसे और कितने लोगों को इन्होंने भिन्न भिन्न देशों में भेजा हुआ है, उनका भी सारा जो जांच करी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आइडेंटिफाई हो पाए जो एजेंट्स थे कि कहाँ? नहीं, वो तो जो कंप्लेनेंट है, अब कंप्लेनेंट लिखवा ही रहे हैं कि उन्होंने किसको पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे, वो तो आइडेंटिफाइड है सारे के सारे। ये इनमें सारे आइडेंटिफाइड है। कोरोना पॉजिटिव कितने बड़े हैं? कुछ इनमें 76 लोगों में से शायद एक का प्लस हुआ है, 23 हो गया। हाँ। और कुछ और अब मैं कर लूँ बात? करो अपना काम भी करते।